जी, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज जो मेरा टॉपिक है जी वो है जी कोएगुलेशन फैक्टर्स। व्हाट आर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जी, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्चुअली आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जिनमें मेजोरिटी प्रोटीन है, एक्टिंग एज इंजाइम। सम इसमें इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोइंजाइम है। प्रोइंजाइम जो हैं वो सर्कुलेटेड इन आवर ब्लड। और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी में, ये जो यूजुअली प्रेजेंट इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और एक्टिव तब होते हैं जब कहीं इंजरी टेक प्लेस होती है या कहीं से एंडोथेलियल लाइनिंग जो है टिश्यू की वो डैमेज हुई है। और हेल्प इन मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस। हेल्प इन मेंटेनिंग हेमोस्टेसिस में जहाँ पे इंजरी हो गई है, यहाँ पे क्लॉट आ गया, तो वहाँ पे मतलब ये हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं हाउ मैनी क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स इन आवर ब्लड। They become activated turn by turn in a row. They become activated turn by turn in a row. Stabilize blood clot where it is necessary. क्लॉटिंग फैक्टर के बेसिकली दो पाथवे हैं, एक इंट्रिंसिक एंड एक है एक्सट्रिंसिक। जो सम प्रेजेंट है इंट्रिंसिक में, सम प्रेजेंट है एक्सट्रिंसिक में, कुछ हैं जो दोनों में ही प्रेजेंट है। तो पाथवे को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो तब तक आपने इंतज़ार रखना है। अभी सिर्फ हम 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए मूव करते हैं हम 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स पे। ये हैं जी 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। इनको रोमन लेटर्स में शो करते हैं, फैक्टर 1, 2, 3 एंड 13 सो ऑन। फैक्टर 1 का नाम देख लेते हैं सबसे पहले कि फैक्टर 1 का क्या नाम है। फैक्टर 1 है जी फाइब्रिनोजिन। फैक्टर 2 है प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 को थ्रोम्बोब्लास्टिन कहते हैं जो कि टिश्यू फैक्टर है। फैक्टर 4 है जी कैल्शियम। फैक्टर 5 है जी लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6 जो है वो इसकी प्रेजेंस अभी तक प्रूव नहीं हुई, तो ये एब्सेंट है। फैक्टर 7 है स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 है जी एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 9 है क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 है स्वाट पावर फैक्टर। फैक्टर 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिन इंटीसीडेंट। फैक्टर 12 है जी हिगमन फैक्टर। फैक्टर 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हैं जी इनके नाम के बाद हम इनका सोर्स देख लेते हैं कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जी, ये तो है इनके सोर्स फैक्टर्स के। फैक्टर 1 का जो सोर्स है वो लिवर है। फैक्टर 2 का लिवर है। फैक्टर 3 का डैमेज टिश्यूज एंड प्लेटलेट्स हैं। फैक्टर 4 का है डाइट बोन एंड प्लेटलेट। फैक्टर 5 का लिवर एंड प्लेटलेट्स है। फैक्टर 6 एब्सेंट है। फैक्टर 7 से लेकर 13 तक का भी सोर्स लिवर है, 13 का प्लेटलेट्स भी है। तो ये है इनके सोर्स के बाद इनके फंक्शन को देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। तो चले आइए मूव करते हैं इनके फंक्शंस पे। फैक्टर 1 का जो फंक्शन है वो कन्वर्ट है इस टू फिब्रिनोजिन। फैक्टर 2 का है जो ये कन्वर्टेड हो जाता है थ्रोम्बिन में। फैक्टर 3 है एसेंशियल इन अचीविंग इन विवो कोएगुलेशन। और फैक्टर 4 रिक्वायर्ड फॉर कोएगुलेशन फैक्टर टू बाइंड टू फॉस्फोलिपिड्स। फैक्टर 5 का फंक्शन है जी को फैक्टर कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। को फैक्टर आप सबको पता है कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए यूज होता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। फैक्टर 6 एब्सेंट है जी। फैक्टर 7 इन विवो एक्टिवेट। फैक्टर 9 है, एक्टिवेट कर देता है फैक्टर 9 को। और फैक्टर 8 जो है वो को फैक्टर है इन्वॉल्व इन एक्टिवेटिंग फैक्टर 10। इसकी जो डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो हीमोफीलिया कोज हो जाता है। फैक्टर 9 जो है ये इन्वॉल्व होता है एक्टिवेट करने के लिए फैक्टर 10 को, और इसकी डेफिशिएंसी भी हीमोफीलिया कोज करती है। फैक्टर 10 जो है ये कन्वर्टेड प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। और फैक्टर 11 इन विवो एक्टिवेट थ्रोम्बिन। एंड फैक्टर 12 एंड इम्पोर्टेंट एंड ट्रोमासाइट पे ये इम्पोर्टेंट है। और फैक्टर जो 12 है जी ये एक्टिवेट करता है फैक्टर 11 को एंड फैक्टर 7 इन विट्रो लैब टेस्ट। फैक्टर 13 जो है ये कन्वर्ट फिब्रिन पॉलीमर टू स्टेबल इनसॉल्युबल फिब्रिन। तो ये हैं जी इनके फंक्शन। पहले हमने इनके नाम को डिस्कस किया है, फिर इनके सोर्सेज को एंड फिर इनके फंक्शन। तो आपने इनके नाम, फंक्शंस और सोर्सेज को अच्छी तरह याद कर लेना है। आपके साथ ये कुछ मेडिकल निमोनिक्स शेयर करने लगी हूँ। अगर आपको ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर की समझ नहीं आ रही तो आप एज अ निमोनिक्स इनको याद कर लें। ये कुछ बच्चों को होता है कि मतलब ऐसे नहीं समझ आती, उनको निमोनिक्स तक के तौर पे याद रहते हैं। मुझे भी ऐसे ही याद है, तो आप जी ऐसे याद कर लें इनको। ये था जी आज का हमारा टॉपिक क्लॉटिंग फैक्टर का, जिसमें हमने उनके नाम को डिस्कस किया है, उनके सोर्सेज को, उनके फंक्शन को। तो अगली वीडियो में इनके पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।